पता है अभी मैं ना अपनी एक कज़िन से बात कर रही थी एंड आई रियलाइज वन थिंग। उसका ना अभी इंटर क्लियर नहीं हो पाया ऑल्दो शी वॉज टॉपर ऑफ हर क्लास सिंस लाइक स्कूल्स। वो 12th अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स में से एक रही हुई है। अभी भी वो कॉलेज में भी टॉप कर रही है सीवीएस में। एंड लाइक शी इज़ कंसिस्टेंटली अ टॉपर, although being a topper she couldn't able to clear her एग्ज़ाम सी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम। एंड मैंने ना उसका लाइफ में एक बहुत उससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखा उससे। शी वॉज सेइंग मी, दीदी मुझे पता नहीं क्यों लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं किसी का डेथ हो गया है वाला। क्यों आके मेरे साथ पिटी शो कर रहे हैं, क्यों सिंपैथाइज कर रहे हैं। भाई मेरे को 1% का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दैट हर ट्रीटमेंट, मुझे 1% का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड आई टोल्ड हर कि यार होता है। एंड ये चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत लोग भी लाइक क्या बोलते हैं ना उसको, कि अब उनके साथ भी ये चीज़ हो रहा होगा कि उनको सच में फ़र्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज दे नो कि वो क्या गलती की है एंड दैट्स वाई दे कुडंट क्लियर। और एक पीस ऑफ पेपर, सीरियसली बता रही हूँ, ये डिसाइड नहीं करता है कि आप में टैलेंट है या नहीं। शायद जो क्लियर किया, शायद आज सपोज मैं क्लियर की, डजेंट मीन कि मैं बहुत टैलेंटेड इंसान हूँ। जो लोग होते हैं ना लाइक आवर पेरेंट्स जनरेशन, लाइक मेरे घर में भी ऐसा होता है कि अगर एक इंसान अगर एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया या समथिंग क्लियर्ड, तो मेरे घर वाले बोलते भाई वो कितना टैलेंटेड है। एंड आई ऑलवेज रियलाइज कि अगर हम एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिए डजेंट मीन कि हम बहुत टैलेंटेड हैं। इट्स जस्ट बिकॉज कि हमने शायद कुछ पढ़ा होगा और वही एक एग्ज़ाम में आ गया, या ऐसा हुआ होगा कि लक फेवर्स कर दिया। इन माई केस ऑल्सो आई ट्रूली बिलीव कि मेरा लक फेवर किया है लाइफ में, तब जाके आज मैं इतनी आगे हूँ, वरना शायद मैं नहीं होती। एंड एवरी वन कुड शुड बिलीव दैट कि भाई लक फेवर करता है तब जाके हम इतने आगे आते हैं। पर डजेंट मीन कि जो नहीं क्लियर किया है दे शुड फील वो एक बहुत ज़्यादा दुख में रहना है। दे शुड शो देयर फैमिली कि भाई हम नहीं कर पाए, हमें दुखी रहना पड़ेगा। क्यों रहना भाई, क्यों रहना? रियलाइज योर मिस्टेक, मूव ऑन। लाइफ है, एग्ज़ाम्स होते हैं लाइफ में, हमने और 12-15 एग्ज़ाम्स दिए हैं। कभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाते, कभी हम नहीं कर पाते। ठीक है, दिस इज़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और भी लाखों बच्चे दे रहे हैं, वो हमसे आगे जा रहे हैं, बट इट डजेंट डिसाइड कि हम उसमें लाइफ में पीछे रह जाएंगे। शायद एक एक बार में क्लियर हो जाए, रैंक ले आए, सब कुछ हो जाए, लेकिन उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है वी आर हैप्पी। आज हम सब फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम एक बार में क्लियर कर भी लिए, नहीं भी कर पाए, सी बन गए, उसके बाद भी शायद हम जो करना चाहते हैं हम वो करके खुश रहेंगे। तो इतना दिमाग में फेलियर्स को जो प्लेस दे देते हैं ना कि लाइक हम ये फेल हो गए, फेल हो गए, इट्स जस्ट अ लाइफ यार। अभी हम 20-21 साल, 22 साल, 25 साल के हुए हैं, आने वाले और 50 साल हैं हमारे हाथ में। बहुत फेलियर्स आएंगे, बहुत सक्सेस आएंगे। आप हर्ड राज समानी's पॉडकास्ट। अगर मैं फेल हो रहा हूँ, सिर नीचे करो, काम करो। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, सिर नीचे करो, काम करो। एंड ये जो उसका लाइन है ना, इट जस्ट बोलते हैं ना, इट्स द मंत्रा ऑफ माई लाइफ कि कुछ भी हो रहा है सिर नीचे करो, काम करो, सिर नीचे करो, काम करो। एंड एक और लाइन जो मैंने नैना से सीखा था, बी इन दैट मोमेंट। लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर छूटेगा, तो जहाँ है वहीं का मज़ा लेते हैं। कोई बात नहीं, मस्ती कर रहे हो उस पॉइंट में करो, खुल के करो, लेकिन जब काम कर रहे हो तो जम के काम करो। मस्ती के समय ये नहीं हो, गिल्ट नहीं होना चाहिए कि भाई मैं मस्ती कर रहा हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों भाई, वो भी तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना। सीए या कोई भी कोर्स लाइफ का, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको पूरी लाइफ मत बनाओ। आई नो आई एम नॉट अ राइट पर्सन कि मैं कोई ज्ञान दे दूँ, आई एम नॉट अ ज्ञान माता, बट this is truly what I felt and I was thinking since very long. I wanted to discuss with everyone here. जब I don't know क्यों, बस I was just thinking randomly and I want to rent in front of someone. I rented out.